नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 9 प्रश्नावली 1.1। दोस्तों, मेरे पास पहला प्रश्न दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आपको प्रूव करके बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो शून्य जो है ये मेरे पास शून्य दिया है, इसके नीचे जब कुछ नहीं होता तो बच्चों क्या होता है, 1 होता है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है जब कोई संख्या P/Q के रूप में हो। जब कोई संख्या P/Q के रूप में होती है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो मेरे पास 0 दिया है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 है, और ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो गया। ये हमारा अंश अपान हर के रूप में हो गया। जब कोई संख्या अंश अपान हर के रूप में दी हो लेकिन इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें 0 के नीचे जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इसलिए 0 एक है, ये परिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P बराबर कितना हो जाएगा 0 और Q बराबर कितना बच्चों हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न मेरे पास दिया है, 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के मध्य में मुझे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मुझे क्या कर देना है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितनी परिमेय संख्याएं मुझे बच्चों निकालनी है, यहाँ कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें मुझे क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 निकालनी थी, उसमें मैंने 1 जोड़ दिया, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस 7 को हम क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या थी 3 और ये 4 है, 3 व 4 के बीच में निकालना है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं बच्चों, क्या होता है, 1 होता है। जब किसी संख्या के हर में कुछ ना दिया हो तो उसे हम 1 के रूप में लिख सकते हैं। या 3 व 4 के बीच में मुझे निकालना है, तो 3 के नीचे मैंने 1 कर दिया और 4 के नीचे भी मैंने 1 कर दिया। जितनी परिमेय संख्या आपको निकालनी होती हैं उसमें 1 मुझे जोड़ देना। 6 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए 6 में 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 7। अब इसी 7 की मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 3 के अंश से कर देंगे और 3 के हर से। इसी तरीके से इस वाली संख्या के अंश से और हर से मुझे कर देना। अब कितना हो जाएगा बच्चों, 7 तियाँ 21 और 7 एकम 7, और हमारा हो जाएगा 7 चौक 28, 7 एकम 7। मुझे इन दोनों के बीच निकालना था, 21/7 28/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या बच्चों निकालनी है, 6। तो हम इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो 21 के बाद बच्चों कितना होता है, 22। तो हम क्या करेंगे, 22/7 कर देंगे। 22 के बाद आता है 23, 23/7 हो जाएगा। 23 के बाद 24/7 और 25/7 और 26/7, 27/7। ये मेरे पास 6 परिमेय संख्या निकल के आ गई। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे पास बच्चों दिया हुआ है, 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसके बीच मुझे कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती हैं बच्चों उसमें मुझे 1 जोड़ देना है। 5 निकालनी, इसलिए 5 में मुझे कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देंगे, तो हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब इस 6 को क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी परिमेय संख्या के अंश व हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मेरे पास पहली परिमेय संख्या दी है 3/5 और दूसरी परिमेय संख्या दी थी 4/5। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच मुझे परिमेय संख्याएं निकालनी है 5। तो 5 निकालनी, इसलिए मैंने 5 में 1 जोड़ दिया। अब आ गया 6, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे पहली परिमेय संख्या के अंश से और हर से भी। यही काम मुझे दूसरी परिमेय संख्याओं में कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 3 से, तो हमारा 6 तियाँ 18 हो जाएगा, और 5 की 6 से करेंगे 5 छक्का 30। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी 6 चौक 24 हो जाएगा, 5 छक्का
30। मुझे इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो मुझे क्या कर देना, इसको भी छोड़ देंगे और इस वाले को छोड़ देंगे। 18 के बाद नंबर कितना आता है, 19। तो 19 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 20 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या को बदलते रहेंगे और जो हर में होगा वह सेम संख्या होगा। 21 बटे 30 हो जाएगा, कामा लगा है बच्चों। 22 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 23 बटे 30 हो जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये बच्चों 5 परिमेय संख्याएं हमारी निकल के आ गई। इस तरीके से आप किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी चाहे परिमेय संख्याएं हैं उनको आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों मेरे पास जो अंतिम सवाल दिया है, क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। दोस्तों मेरे पास पहला प्रश्न है चौथे का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को कहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, ऐसे संख्याएं जो किसी वस्तु के गिनने के काम आती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों कहाँ से शुरू हो, 1 से शुरू होती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जितनी सारी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या हैं। तो आपको देखना है कि पूर्ण संख्याओं में क्या ये संख्याएं मिल रही हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही हैं, 0 से। 1 2 3 4। तो पूर्ण संख्याओं में क्या प्राकृतिक संख्याएं मिल रही हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। तो जितनी सारी प्राकृतिक संख्या हैं पूर्ण संख्या में मिल रही हैं, इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा कथन बिल्कुल गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्णांक में क्या होता है बच्चों, संख्या प्लस में होती है और माइनस में भी दी जाती है। तो पूर्ण संख्या में केवल संख्या प्लस में होती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। जितनी सारी परिमेय संख्या हैं वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।